taxation on capital gains of shares and mutual funds from Union Budget 2025. शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स पर जो कैपिटल गेन एप्लीकेबल होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इक्विटी के एसटीसीजी और एलटीसीजी कंपोनेंट्स को समझते हैं। अगर आपने एक साल से पहले रिडेम्पशन या स्विच में से कुछ भी किया तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा, जिसका टैक्स रेट है 20% ओनली ऑन द कैपिटल गेन इनकर्ड। वहीं लॉन्ग टर्म मतलब एक साल के होल्डिंग पीरियड के बाद अगर आपने रिडेम्पशन या स्विच किया तो उस पर टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा 12.5%। दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। प्लीज नोट कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर हमें 1.25 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है पर एनम। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी 11 लाख रुपए का है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपीस का है तो टोटल इनकम हो गई 12 लाख रुपए। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, इसका मतलब टैक्स टू बी पेड इज 0। बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम इस टोटल इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हुआ इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम सैलरी क्योंकि 11 लाख तक है और 12 लाख रुपए तक की इनकम फ्रॉम सैलरी पर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, दिस मीन्स दैट टैक्स टू बी पेड ऑन इनकम फ्रॉम सैलरी इज 0। कमिंग टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है 1 लाख रुपए का, इस पर टैक्स रेट है 20% का, यानी टैक्स टू बी पेड, दैट इज टोटल टैक्स टू बी पेड इज 20,000 in this case. Example number 2, there is no income from salary and the long term capital gain is 5 lakh rupees. Now basic exemption हमें 4 लाख की अवेलेबल है, सो 5 लाख में से 4 लाख माइनस करके हमारा बैलेंस बचा 1 लाख रुपीस का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन भी अवेलेबल है 1.25 लाख रुपए की, जो कि इस पूरे 1 लाख रुपीस के बैलेंस को कंज्यूम कर जाती है, यानी कि बैलेंस बचा 0 एंड दैट मीन्स नेट टैक्स टू बी पेड इज 0। इन ऑर्डर टू नो अबाउट सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज रेफर टू द कैप्शन।